हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ब्रदर्स ट्रेडिंग एकेडमी में। तो आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी व्यू फॉर 13th ऑफ जून यानी कि मंडे के लिए। तो इसमें हम जो बात करेंगे निफ्टी में कहाँ मैं इंट्राडे में पोजीशन बना सकता हूँ बाय या सेल साइड के लिए, या बैंक निफ्टी में कहाँ पर मैं बाय या सेल साइड के लिए पोजीशन बना सकता हूँ। और दो ऐसे स्टॉक हम बात करेंगे जहां पर हमें इंट्राडे में अच्छे बाय साइड पे या सेल साइड पे पोजीशंस मिल सकती है। तो हम बात करेंगे सबसे पहले निफ्टी एक्शनल को लेकर के। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि अगर ये 800 के ऊपर क्लोज देता है निफ्टी, तो हम यहाँ पे पोजिशनली बाय साइड की पोजीशन बना सकते हैं जब तक ये डाउन साइड में 15,650 को क्रॉस नहीं कर देता है। तो अभी तक ट्रेंड जो है वो इंटैक्ट है, यानी कि हायर टॉप हायर बॉटम चल रहा है। तो जो मेरा अपसाइड में टारगेट निकल के आ रहा है वो अप्रॉक्स 15,900 का मेरा टारगेट निकल के आ रहा है अपसाइड के लिए। जब तक ये डाउन साइड में 15,650 को क्रॉस नहीं कर देता है तब तक के लिए हम डाउन साइड के लिए प्ले नहीं करेंगे। यानी कि जो प्रीवियस हमारा एक टॉप बनाने के बाद ये सस्टेन कर रहा था, उसके ऊपर क्लोज नहीं दे रहा था, उसके ऊपर ये निकल नहीं पा रहा है अभी। और नेक्स्ट जो कैंडल इसमें बन रही है वो एक डोजी कैंडल बनाई है लास्ट ट्रेडिंग सेशन में, लेकिन उस डोजी कैंडल को हम अभी बेरिश नहीं बोल सकते जब तक ये डाउन साइड में 15,650 नहीं तोड़ देता है। तो निफ्टी इंटरनल्स में बात करते हैं कि निफ्टी इंटरनल्स में हम इंट्राडे में कहां पोजीशन बना सकते हैं। तो अगर मेरा मुझे बाय साइड का व्यू रखना है तो 15,825 के ऊपर अगर निकलता है तो मैं इसको बाय कर सकता हूं। जो मेरा स्टॉप लॉस रहने वाला है वो मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 30 पॉइंट्स का डाउन साइड पे, यानी कि 15,795 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। जो मैं टारगेट लेके चलूंगा वो मैं 35 पॉइंट्स का अपसाइड पे टारगेट लेके चलूंगा, यानी कि 15,860 का मेरा जो टारगेट रहेगा इसके लिए। और जो सेकंड टारगेट रहेगा वो मेरा फाइनल टारगेट रहेगा 15,900 के अराउंड में इसको कंप्लीटली बुक कर सकता हूं। जो मैं सेल साइड के लिए पोजीशन अगर मुझे मिलती है इंट्राडे में तो मैं कहां पर उसको सेल कर सकता हूं, तो मैं 15,774 यानी कि इस लेवल के आसपास मैं इसको सेल साइड की पोजीशन बना सकता हूं। और जो मैं स्टॉप लॉस लेके चलूंगा वो मैं सिर्फ और सिर्फ 26 पॉइंट्स का मैं स्टॉप लॉस लेके चलूंगा। जो मेरा टारगेट रहने वाला है वो मेरा फर्स्ट टारगेट रहेगा 15,744 का, और जो मेरा सेकंड टारगेट रहेगा वो मेरा सेकंड टारगेट रहेगा 15,700 के अराउंड। यहां पर मैं इसको एक बार के लिए कंप्लीटली बुक कर सकता हूं। अगर ये डाउन साइड में इस लेवल को भी तोड़ता है तो ये सीधा 650 तक फिर से जा सकता है, यानी कि 15 पॉइंट्स की और डाउन साइड मुझे क्लियरली मिल सकती है इंट्राडे के अंदर। तो निफ्टी बैंक निफ्टी में अगर मैं एक्सटर्नल को देखता हूं तो यहां पर भी अभी मुझे कोई बेरिश सिग्नल नहीं मिला है, यानी कि एक हायर टॉप हायर बॉटम ही चलता हुआ आ रहा है। लेकिन यहां पर एक छोटा सा ये जो रेजिस्टेंस है ये अपसाइड पे अभी क्लोज नहीं किया है। अगर मैं इसको एक्सटर्नली देखता हूं तो इसको अपसाइड के लिए जो जिस लेवल को मैंने बोला था इस लेवल के ऊपर क्लोज आना जरूरी है, वो अभी डेली चार्ट में क्लोजिंग नहीं आई है। अगर ये इस लेवल के ऊपर यानी कि 35,070 के ऊपर क्लोज दे देता है इंट्राडे में तो मैं एक बार के लिए पोजिशनली इसको फिर से बाय साइड के लिए प्ले कर सकता हूं। बैंक निफ्टी इंटरनल्स में बात करते हैं कहां पर मैं बाय साइड पे इंट्राडे में पोजीशन बना सकता हूं। तो अगर मैं एक इसका चार्ट देखता हूं तो इंट्राडे के अकॉर्डिंग मेरे को एक अच्छा व्यू ये मिलता है कि एक जो सपोर्ट चलता हुआ आ रहा था जहां से इस सपोर्ट के पास ही एकदम से फॉल आता था अपसाइड में, फिर यहां पर सपोर्ट लेके फिर एकदम से फॉल आ जाता था, तो उसी सेम जगह पर इसने ऊपर आकर के एक क्लोज दिया था, यानी कि ओपन किया डाउन साइड पे। अब की बारी से इस सिमेट्रिक ट्रायंगल के ऊपर, इसको बोलते हैं सिमेट्रिक ट्रायंगल, यानी कि डाउन साइड से भी एक डाउन साइड से और अपर साइड से एक आगे लाके एक नैरो रेंज बना के अप साइड पे क्लोज दे देता है। और लास्ट की आप दो कैंडल देखो, लास्ट की जो 15 मिनट्स की 5 कैंडल्स हैं उसमें आप देखोगे तो डाउन साइड में रिजेक्शन लिया है, यानी कि लोअर शैडो रिजेक्शन, इसको बोलते हैं लोअर शैडो रिजेक्शन, यानी कि ये अंदर नहीं आना चाहता है। तो ये इंट्राडे के अकॉर्डिंग मुझे एक बुलिश सिग्नल मिल सकता है। अगर आप रिस्की ट्रेडर हैं तो ओपनिंग पर अगर आपको फ्लैट ओपनिंग मिलती है तो आप ओपनिंग पर भी इसको बाय कर सकते हैं। जो आपका फर्स्ट टारगेट आप लेके चलेंगे वो 35,331 का आपका टारगेट रहेगा। जो आप स्टॉप लॉस लेके चलेंगे 34,900 के अराउंड आप स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं अगर आपको ओपनिंग पर ही बाय करना है। अदरवाइज आप लेवल्स के अकॉर्डिंग भी बाय कर सकते हैं। बाय आपको कहां पर करना है 35,155, यानी कि इस लेवल के ऊपर अगर निकलता है तो आप बाय कर सकते हैं। जो आपका स्टॉप लॉस रहना चाहिए 120 पॉइंट्स का डाउन साइड पे आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं। जो आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा वो आपका रहेगा 35,330 का, यानी कि इस लेवल के अकॉर्डिंग यहाँ पे एक बार के लिए हो सकता है कि सपोर्ट ले, तो इस लेवल का हम फर्स्ट टारगेट लेके चलेंगे। जो मेरा सेकंड टारगेट रहेगा वो
530 का मेरा सेकंड टारगेट रहेगा। और अगर मुझे डाउन साइड में ट्रेड मिलता है तो मैं कहां पर सेल करूंगा, मैं सिर्फ और सिर्फ 34,900 के नीचे अगर आता है तो मैं इसको एक बार के लिए सेल साइड की पोजीशन बनाऊंगा। जो मैं स्टॉप लॉस लेके चलूंगा सिर्फ और सिर्फ मेरा 100 पॉइंट्स का अपसाइड के लिए स्टॉप लॉस रहेगा। और मेरा जो टारगेट निकल के आएगा यहाँ पे, जो टारगेट मेरा डाउन साइड पे 120 पॉइंट्स यानी कि 34,785 का मेरा फर्स्ट टारगेट रहेगा। और सेकंड टारगेट जो मैं लेके चलूंगा वो मैं 34,645 का मेरा सेकंड टारगेट रहेगा। तो अब बात करते हैं कि हम इंट्राडे में किन किन स्टॉक्स पर हम बाइंग या सेलिंग कर सकते हैं। तो अगर मैं रिलायंस को देखता हूं तो यहां पर भी एक सेम उसी तरह का बैंक निफ्टी जैसे ही अगर मैं इंटरनली देखता हूं तो सेम उसी टाइप का पैटर्न है। तो डाउन साइड में अप साइड में निकलता है, फिर डाउन ले जाता है, फिर यहां पे ही बार बार सपोर्ट ले रहा है। तो हो सकता है कि अब की बार जो अटेम्प्ट ले अपसाइड पे अगर ये निकलता है यानी कि 2230 के ऊपर अगर निकलता है तो मैं जो मेरा टारगेट निकल के आएगा यहाँ पे 20 पॉइंट्स का मेरा अपसाइड में टारगेट निकल के आएगा, फर्स्ट टारगेट यानी कि 2250 का। और डाउन साइड में जो मेरा टारगेट जो मेरा स्टॉप लॉस रहना चाहिए वो मेरा सिर्फ और सिर्फ 10 पॉइंट्स का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। अगर ये डाउन साइड में मुझे देता है सेल साइड की अपॉर्चुनिटी देता है तो मैं 2205 के नीचे ही मैं इसको सेल करूंगा। जो मेरा फर्स्ट टारगेट रहेगा वो 2182 का रहेगा और सेकंड टारगेट जो मेरा रहेगा वो 2164 के अराउंड मेरा सेकंड टारगेट रहेगा। इस लेवल के पास आने के बाद मैं एक बार के लिए अपनी कंप्लीट प्रॉफिट बुक कर सकता हूं। जो मेरा स्टॉप लॉस रहने वाला है 2215 यानी कि 10 पॉइंट्स का ही मैं अपसाइड पे स्टॉप लॉस रखूंगा। अगर मैं इसको डेली चार्ट के अकॉर्डिंग देखता हूं रिलायंस को तो मुझे यहां पर क्या देखने को मिलता है कि ये एक फ्लैग पैटर्न बना रहा है यहाँ पे, यानी कि एक फ्लैग पैटर्न बन रहा है। जब भी ये अपसाइड पे निकालेगा तो ये रुकेगा नहीं, फिर 2250 नहीं रुक देखेगा। अगर ये डेली चार्ट के अकॉर्डिंग 2220 के ऊपर क्लोज दे देता है तो इसका जो टारगेट निकल के आएगा लगभग 200 पॉइंट्स का अपसाइड पे टारगेट निकल के आएगा, यानी कि लगभग ये 2500 या 2450 के अराउंड तक जा सकता है। यानी कि जो इसका डेली चार्ट के अकॉर्डिंग हाई बन रहा है 52 वीक हाई जो है वो ये ब्रेक कर देगा। तो नेक्स्ट जो मैं लेके चल रहा हूं स्टॉक इंट्राडे के लिए वो है मारुति। तो मारुति में सिर्फ और सिर्फ मैं जो देख रहा हूं सेल साइड की अपॉर्चुनिटी देख रहा हूं, मुझे इसमें बाय साइड की अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है। ऐसा क्यों? क्योंकि एक इसने हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया था जिसके अकॉर्डिंग मेरा जो स्टॉप लॉस रहना चाहिए वो मेरा स्टॉप लॉस रहना चाहिए 7262 यानी कि 65 के ऊपर हम फिर भी 2 पॉइंट बफर में रख लेंगे अपसाइड के लिए। तो ये मेरा स्टॉप लॉस रहेगा जो कि इसने एक ब्रेकडाउन दे दिया था, सस्टेन भी किया लेकिन फिर ऊपर आया, फिर डाउन जाके फिर सस्टेन किया और इसने आसपास ही आके क्लोजिंग दे दी है। तो मैं अभी तक के लिए जब तक मेरा स्टॉप लॉस मैं उसको कंसीडर करके जो मेरा डाउन साइड में टारगेट निकल के आएगा वो मेरा फर्स्ट टारगेट 100 पॉइंट्स डाउन का होगा, यानी कि 7088 का मेरा फर्स्ट टारगेट होगा। और सेकंड टारगेट जो मैं लेके चलूंगा वो 7000 के अराउंड मैं कंप्लीटली इसको बुक कर सकता हूं, क्योंकि यहाँ पे एक सपोर्ट अच्छा खासा सपोर्ट एरिया होता है। तो इस लेवल के पास आके मैं इसको कंप्लीटली बुक कर लूंगा। अप साइड में जो मेरा स्टॉप लॉस रहेगा वो मेरा स्टॉप लॉस रहेगा लगभग 75 पॉइंट्स के अराउंड का मेरा अपसाइड में स्टॉप लॉस रहने वाला है। तो इस चीज को लेकर के मैं इसको इस पे मारुति में सेल साइड की पोजीशन बना सकता हूं। अगर अपसाइड पे भी आपको मिलता है तो आपका स्टॉप लॉस वहां पे छोटा हो जाता है। तो आज की वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही, तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो फ्रेंड्स।